गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा की तरह 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। अगर आप हैप्पी स्टेनो के मेंबर नहीं हैं तो स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग की मुलाकात के बाद जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मिलने की योजना सामने आई, तब ऐसा लगा था कि बीजिंग शायद ज़मीनी हकीकत को तस्लीम करना चाहता है और अब उच्च स्तरीय बातचीत का रास्ता खुलने से स्थितियां बेहतरी की ओर बढ़ेंगी। हालांकि तब भी त्वरित समाधान की उम्मीद किसी ने नहीं बांधी थी, लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले उसकी फौज ने पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से एक बार फिर उकसाने वाली कार्रवाई की है, उससे तो यह साफ हो गया है कि बीजिंग की दिलचस्पी विवाद सुलझाने में नहीं बल्कि भारत को उलझाए रखने में है। इसीलिए उसने प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हुए इस बार भारत पर ही वार्निंग शॉट्स दागने का आरोप लगाया है, लेकिन उसकी पैंतरेबाजी को अब दुनिया समझ चुकी है और उसकी विश्वसनीयता का संकट तो इतना गहरा चुका है कि कम से कम भारत से जुड़े मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वह अलग थलग पड़ने लगा है। पैरा। ताज़ा घटनाक्रमों के बारे में भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी सैनिक फॉरवर्ड पोजीशन के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और जब दिलेर भारतीय जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी तो उन्होंने डराने के लिए हवा में गोलियां दागीं। भारतीय सेना तो शुरू से ही LAC पर शांति और विश्वास बहाली के प्रति प्रतिबद्ध रही है, लेकिन अपने देश की संप्रभुता और अखंडता से वह कोई समझौता नहीं करेगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी की 15 जून की घटना के बाद से अब तक उद्धत रवैया अपनाए हुए है, लेकिन बीजिंग को यह समझना होगा कि इस तनावपूर्ण स्थिति की कीमत उसे भी चुकानी होगी। कुछ कदम तो भारत सरकार उठा भी चुकी है और कुछ अन्य सख्त कदमों के लिए उस पर जन दबाव बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि सरहदी मुल्कों के रिश्ते सीमा से निरपेक्ष नहीं होते, इसलिए अब तय बीजिंग को करना है। पैरा। कई दशकों से भारत समग्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील करता रहा है, लेकिन भयादोहन की अपनी पारंपरिक
कूटनीति के तहत बीजिंग इसे हल नहीं करना चाहता। पूर्वी लद्दाख की कुचेष्टाएं उसकी मंशा बता रही हैं। वह जानता है कि एक बार सीमा निर्धारण हो गया तो भारत अब इतना समर्थ हो चुका है कि उसकी सरहदों पर वह कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। फिलहाल हमारी चुनौती यह है कि हमें कोरोना महामारी से भी जंग लड़नी है। गिरती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी जूझना है और भौगोलिक सरहदों की हिफाजत के लिए भी तैयार रहना है। यह देश के लिए परीक्षा की घड़ी है। एक नागरिक के स्तर पर भी और नेतृत्व के स्तर पर भी दुर्योग से ऐसे मौकों पर जो राजनीतिक एकजुटता दिखनी चाहिए वह बहुत मुखर नहीं है। सरकार को विदेश नीति के मसले पर समूचे विपक्ष को भरोसे में लेकर रणनीति बनानी चाहिए ताकि सामूहिक प्रतिबद्धता के समवेत स्वर सरहद पार पहुँचे। ये स्वर विरोधी सत्ता प्रतिष्ठानों के मनोविज्ञान को तो छूते ही हैं, देश के भीतर भी नया आत्मविश्वास भरते हैं। बीजिंग की पैतरेबाजी और प्रोपेगेंडा का जवाब भी इसी में है। भारत को अब उससे सीमा पर ही नहीं, सोच के मैदान में भी निपटना है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। जीएमएस में केवल 80 और 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन ही दिया जाता है। अगर आप अन्य किसी भी स्पीड के डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 150, 160 और 100, 90 इन सारे स्पीड के डिक्टेशन दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग की मुलाकात के बाद जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मिलने की योजना सामने आई, तब ऐसा लगा था कि बीजिंग शायद ज़मीनी हकीकत को तस्लीम करना चाहता है और अब उच्च स्तरीय बातचीत का रास्ता खुलने से स्थितियां बेहतरी की ओर बढ़ेंगी। हालांकि तब भी त्वरित समाधान की उम्मीद किसी ने नहीं बांधी थी, लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले उसकी फौज ने पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से एक बार फिर उकसाने वाली कार्रवाई की है, उससे तो यह साफ हो गया है कि बीजिंग की दिलचस्पी विवाद सुलझाने में नहीं बल्कि भारत को उलझाए रखने में है। इसीलिए उसने प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हुए इस बार भारत पर ही वार्निंग शॉट्स दागने का आरोप लगाया है, लेकिन उसकी पैंतरेबाजी को अब दुनिया समझ चुकी है और उसकी विश्वसनीयता का संकट तो इतना गहरा चुका है कि कम से कम भारत से जुड़े मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वह अलग थलग पड़ने लगा है। ताज़ा घटनाक्रमों के बारे में भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी सैनिक फॉरवर्ड पोजीशन
के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और जब दिलेर भारतीय जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी तो उन्होंने डराने के लिए हवा में गोलियां दागी। भारतीय सेना तो शुरू से ही एलएसी पर शांति और विश्वास बहाली के प्रति प्रतिबद्ध रही है, लेकिन अपने देश की संप्रभुता और अखंडता से वह कोई समझौता नहीं करेगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी की 15 जून की घटना के बाद से अब तक उद्धत रवैया अपनाए हुए है, लेकिन बीजिंग को यह समझना होगा कि इस तनावपूर्ण स्थिति की कीमत उसे भी चुकानी होगी। कुछ कदम तो भारत सरकार उठा भी चुकी है और कुछ अन्य सख्त कदमों के लिए उस पर जन दबाव बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि सरहदी मुल्कों के रिश्ते सीमा से निरपेक्ष नहीं होते, इसलिए अब तय बीजिंग को करना है। कई दशकों से भारत समग्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील करता रहा है, लेकिन भया दोहन की अपनी पारंपरिक कूटनीति के तहत बीजिंग इसे हल नहीं करना चाहता। पूर्वी लद्दाख की कुचेष्टाएं उसकी मंशा बता रही हैं। वह जानता है कि एक बार सीमा निर्धारण हो गया तो भारत अब इतना समर्थ हो चुका है कि उसकी सरहदों पर वह कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। फिलहाल हमारी चुनौती यह है कि हमें कोरोना महामारी से भी जंग लड़नी है, गिरती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी जूझना है और भौगोलिक सरहदों की हिफाजत के लिए भी तैयार रहना है। यह देश के लिए परीक्षा की घड़ी है, एक नागरिक के स्तर पर भी और नेतृत्व के स्तर पर भी। दुर्योग से ऐसे मौकों पर जो राजनीतिक एकजुटता दिखनी चाहिए वह बहुत मुखर नहीं है। सरकार को विदेश नीति के मसले पर समूचे विपक्ष को भरोसे में लेकर रणनीति बनानी चाहिए ताकि सामूहिक प्रतिबद्धता के समवेत स्वर सरहद पार पहुँचे। ये स्वर विरोधी सत्ता प्रतिष्ठानों के मनोविज्ञान को तो छूते ही हैं, देश के भीतर भी नया आत्मविश्वास भरते हैं। बीजिंग की पैंतरेबाजी और प्रोपेगेंडा का जवाब भी इसी में है। भारत को अब उससे सीमा पर ही नहीं, सोच के मैदान में भी निपटना है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता, इसका एकमात्र रीज़न यही है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना भूल गए हैं, तो अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। इसकी आउटलाइन की पीडीएफ आप अगर आप हैप्पी स्टेनो के मेंबर्स हैं तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अगर मेंबर नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस जीएमएस की पीडीएफ मिल जाएगी।